दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। और अब मैं आग्रह करूंगा जिनके स्वागत पे हम सुबह से हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी से कि आप आए और एक बार जोरदार ताली बजा करके पूरे पंडाल को राहत के बीच भारत माता की पूरे हरियाणा प्रदेश आज आना हुआ है। भारत सुबह से आप लोग बैठे हैं भाई, अगर किसी को कहीं जगह भारत माता के सम्मान के योग जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष ऐसे वीर कुमार यादव जी, हमारे पूर्व में मंत्री, पिछली सरकार में मेरे साथ जो साथी मंत्री थे, हरियाणा सरकार में विक्रम यादव जी, हमारे प्रदेश की प्रवक्ता बहन श्रीमती वंदना पोपली जी, प्रदेश के हमारे माननीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष जिन्होंने युवाओं में एक नया जोश भरने का काम किया है, ऐसे हमारे राहुल राणा जी, आज यहाँ पर इस पवित्र ऑफिस के अंदर, इस कार्यालय के अंदर मैं रवाड़ी के जन जन का आज हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद, जो आशीर्वाद आप आज मुझे देंगे वो 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ऐसा आशीर्वाद आप देंगे कि हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं, लगभग आज ये 13वां जिला है। जो कार्यकर्ताओं का जोश, आम जन का उत्साह जो मुझे देखने को मिल रहा है, हरियाणा प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता, हरियाणा प्रदेश के 36 बरादरी के लोगों ने ये दीवार के ऊपर लिख दिया है कि जब 2024 आएगा ये डबल इंजन की सरकार ये फिर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों, मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आज हमारे माननीय जिलाध्यक्ष चौहान जी ने आज मेरे सर के ऊपर आप सब कार्यकर्ताओं की भावना की पगड़ी रखी। मैं आपको आज इस पवित्र भूमि के ऊपर एक विश्वास दिलाता हूं, किसी कार्यकर्ता के सम्मान को मैं कमी नहीं आने दूंगा। किसी कार्यकर्ता के सम्मान में कमी नहीं आएगी, इस बात को मैं सुनिश्चित करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है। अभी वीर कुमार यादव जी बता रहे थे, परंतु उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। मैं पार्टी के ऑफिस के अंदर काम करता था, कंप्यूटर के ऊपर जो भी कहीं पर ये लिस्ट बनती थी, उस लिस्ट को कंप्यूटर के अंदर संकलित करने का काम मैं करता था। फिर पार्टी ने मुझे वहां से अलग अलग स्थानों के ऊपर भेजा, अंदर जाकर के काम करिए। मैं नारायणगढ़ चला गया और पार्टी ने कहा कि आपने यहाँ काम करना है और सबसे पहले
मुझे जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी थी वो मुझे जिले का युवा मोर्चा का महामंत्री बनाया। वहां से मैंने अपनी यात्रा को शुरू किया। मैं महामंत्री बना, परंतु जिस पद के ऊपर मैं रहा मैंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मैं जबरदस्त तरीके से लोगों के बीच में कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के ने मुझे युवा मोर्चा का जिले का अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष की मैंने युवा मोर्चा में काम करते हुए अम्बाला के अंदर एक नई पहचान दी और फिर पार्टी ने काम को देखते हुए मुझे भारतीय जनता पार्टी का जिला का महामंत्री लगा दिया। अध्यक्ष जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अध्यक्ष जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कार्य किया और फिर उसके बाद पार्टी ने मुझे किसान मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री लगा दिया। मैंने वहां पर भी काम किया, डट करके काम किया। धनखड़ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बुलारा जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके साथ महामंत्री था। परंतु जहां पर भी ड्यूटी लगी उस ड्यूटी को 100% पूरा किया, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से किया, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के किया। और भाइयों फिर उसके बाद मुझे पार्टी का जिले अम्बाड़े का अध्यक्ष बना दिया। और जब मुझे अध्यक्ष बनाया मैं लगातार काम कर रहा था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रेवाड़ी के अंदर एक बड़ी रैली, पूर्व सैनिकों की रैली इसी पवित्र भूमि के ऊपर रखी गई और उस रैली के अंदर भी ड्यूटी लगी। भारी संख्या के अंदर लोग वहां से रेवाड़ी हम लेकर के पहुंचे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पार्टी ने इसी पवित्र भूमि के ऊपर प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया था। इसी पवित्र भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने ये जिम्मेवारी दी है, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। उसी कड़ी के अंदर आज रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच में रेवाड़ी के लोगों का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आया था, क्योंकि पिछले जो 9 साढ़े 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने और हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो काम किए हैं, आज मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस भी जिला के अंदर जा रहा हूँ, कार्यकर्ताओं का जोश, आम लोगों का उत्साह वो देखने को ही बन रहा है। और मैं कार्यकर्ताओं के जोश और आम जन के उत्साह के बल के ऊपर उनके चेहरे को देख करके जो खुशी उनके चेहरे पर नज़र आती है, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने संकेत दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएगी। 10 के 10 लोकसभा की सीटें हम यहाँ से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार यह डबल इंजन की सरकार बनाने का काम हरियाणा का जनमानस करेगा, क्योंकि बहुत सारे काम हुए हैं। पहली बार है इस सरकार ने गरीब की चिंता की है। नहीं तो गरीब के लिए नारे आते थे कांग्रेस की सरकार में, लंबे समय तक वो नारे से वोट बटोरने का काम करते रहे, परंतु उनके वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए, उनके भी चेहरे पर मुस्कान आए उसके लिए कांग्रेस ने आज तक कार्य नहीं किया। गरीब व्यक्ति
उनके शासनकाल में गरीब होता चला गया। ये नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, ये मनोहर लाल जी का कार्यकाल है। मैंने कार्यकर्ताओं के बीच में बोला है कि हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि 100 लिया 125 दिया। ये हमारे बुजुर्ग जो तंत निकाल करके बात बोलते हैं उसका कोई ना कोई महत्व होता है, और वो महत्व इस डबल इंजन की सरकार ने सार्थक करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के लिए 100 रुपया भेजते हैं, मनोहर लाल जी उसके अंदर इफाजा करके 125 रुपया गरीब के विकास के ऊपर, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड, उसको चिंता नहीं इलाज के लिए कि पैसा कहाँ से आएगा, व्यवस्था नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने की है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो नरेंद्र मोदी जी ने लगातार देने का काम कर रहे हैं। किसानों को जोखिम फ्री बनाने का काम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से वो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। और भी लोगों के लिए, चाहे माताओं बहनों के लिए हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, चाहे गरीब व्यक्ति को बीमा के साथ जोड़ करके, प्रधानमंत्री बीमा योजना के साथ जोड़ करके उसको सुरक्षित करने की बात है, और चाहे किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने की हरियाणा सरकार की बात है, और चाहे किसानों को भावांतर भरपाई देने की बात है, और चाहे लोगों को जिन्होंने आज तक बैंक में जाकर के नहीं देखा, कांग्रेस के समय के अंदर जो लोग ये नारा देते रहे कि हम गरीबी हटाएंगे, जब नरेंद्र मोदी जी ने, सरकार ने आकर के देखा, नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि देश के 45-46 करोड़ लोग, उनके बैंक खाते नहीं हैं और वो बैंक के अंदर भी नहीं जा सकते। अगर बैंक में नहीं जा सकते तो बैंक उनकी क्या हेल्प करेगा। ये सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया, उनके जनधन खाते खोल करके। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने की बात है, नहीं तो हमने कांग्रेस का शासन देखा है, अन्य दलों का भी देखा है, नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार होता था और लिस्टें बनती थी, लिस्टें बदलती रहती थी। शाम को बापू बना देता था, सुबह बिट्टा फाड़ देता था, शाम को फिर बिट्टा बनाता था, सुबह बापू फाड़ देता था। ये कर्म चलता था और उस कर्म के अंदर भ्रष्टाचार होता था, बोलियां लगती थी। मनोहर लाल जी ने उस व्यवस्था परिवर्तन का काम किया कि आज गरीब माँ का बेटा भी जो दूर तक नहीं सोच सकता था कि उसको सरकारी नौकरी लग जाएगी, आज उसको भी सरकारी नौकरी देने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और चाहे प्रदेश के महिलाओं को, हमारे स्पोर्ट्स के अंदर जो खिलाड़ी हैं, आप लोग देखते हैं कि कितना देश का सम्मान, हरियाणा का सम्मान ऊंचा किया है। इसके पीछे सरकार की बड़ी एक योजना, नीति, पॉलिसी है, और उस नीति पॉलिसी की वजह से आज हमारे युवा वो देश का नाम विश्व के अंदर, तिरंगे का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर अगर आप लोग 9 वर्षों के अंदर देखेंगे कि जितने मेडल आज भारत लेकर के आ रहा है और उस भारत के अंदर जितने मेडल हरियाणा लेकर के आ रहा है, वो अलग एक पहचान हरियाणा की भी बनी है। ये सरकार की योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का काम लगातार सरकार ने इतने काम किए हैं, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे देश की समस्याओं की बात हो, चाहे धारा 370 हो उसको समाप्त करने की बात हो, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनाने की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो वहाँ पर बोडो का एक बड़ा संघर्ष सरकार के साथ चलता था, उसके अंदर भी समझौता करके वहाँ पर शांति स्थापित करने का काम भी इन 9-9.5 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। बहुत सारे काम हैं जिन कामों को हमारा कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि कांग्रेस की दुकान में अब सम्मान नहीं रहा, और जब कांग्रेस की दुकान में सम्मान नहीं रहा तो बौखलाने का उनका बौखला गए हैं और वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों को बोलते हैं, वो मनोहर लाल जी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों को बोलते हैं, और इस प्रकार के शब्द बोल करके वो विपक्ष के लोग अपनी गरिमा को ही कम करने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी
और मनोहर लाल जी ने देश और प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम इन 9-9.5 वर्षों के अंदर किया। और उसका परिणाम है कि आज आम जनमानस जब उसको डायरेक्ट लाभ मिल रहा है तो उसकी चर्चा कर रहा है। और आने वाले 2024 के इलेक्शन के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर 10 के 10 कमल के फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगी। सभा के उसके बाद में विधानसभा के चुनाव, अगर संगठनात्मक बात कर ले तो किस तरीके की तैयारी आप देख रहे हैं कि क्या कुछ भी बदलाव किया जाएगा इसमें? नहीं, देखिए, क्योंकि सभी कार्यकर्ता मजबूती से लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ टीम से फैसला होता है और टीम बैठ कर के फैसला करेगी। अभी तो मैं लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जिला जिला में जा रहा हूँ और जब बैठेंगे जो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारा प्रदेश नेतृत्व की टीम बैठ करके निर्णय करेगी। आवश्यकता लगती है कि आगे संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरह की कोई रणनीति आपके? देखिए, संगठन तो मजबूत हमारा है और आगे भी रहेगा। इसको और गति तेज देने की ज़रूरत है, उसको और गति देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन वो पन्ना से लेकर के हमारा बूथ और बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के हमारा मंडल से लेकर के हमारा जिला से लेकर के प्रदेश, एक बड़ी चैन कार्यकर्ताओं की है। और मजबूती से जो 9 साल में केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, उन सब कामों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारा ये कार्यकर्ता करेगा। कांग्रेस आजकल झूठ का सहारा ले रही है, झूठ बोल करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, परंतु हमारा लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के आगे, इस झूठ के आगे एक दीवार बन के खड़ा होगा, उसके झूठ को फैलने नहीं देगा। और भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश के विकास के अंदर एक अहम भूमिका यहाँ पर और गति से विकास हो और लोगों को सुविधाएं मिले, उसके लिए काम करें। सर, एक धड़ेबंदी बहुत बड़ी बात है, पीछे के चुनाव से ले ले, अगर उसके बाद ले ले, धड़ेबंदी बहुत देखने को आई है। इसको लेकर आपके पास कोई इस तरह के इंतजाम है कि धड़ेबंदी खत्म हो सके पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी में कहीं धड़ेबंदी नहीं है। आप लोग देख रहे हैं, कांग्रेस की धड़ेबंदी नजर आती है, मंच के ऊपर नजर आती है। मंच के ऊपर कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में नहीं बैठ सकते। केंद्रीय मंत्री ही मन से कहते हैं कि धड़ेबंदी की वजह से एक सीट हम हार गए, जयचंदों का यहाँ प्रभाव है, तो ये आपकी पार्टी की कह रहे हैं सर? कौन से मंत्री ने? केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बात कर रहा हूँ। राव इंद्रजीत जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उनकी अगुवाई के अंदर आज मुझे भी आशीर्वाद रेवाड़ी के अंदर उनका मिला है और उनकी अगुवाई में ये भारतीय जनता पार्टी ये विकास की तरफ आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो बड़े सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके मार्गदर्शन के अंदर ही हम काम कर रहे हैं। सर, राम रहीम को फरलो मिलना इसमें क्या करेंगे? नहीं, देखिए, ये माननीय कोर्ट का मामला है। फरलो देना या ना देना वो कोर्ट उस सारे बिंदुओं को पहले देखता है, चेक करता है और चेक करके फिर वो देता है। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति है जिसको कोई सजा हुई है, जब वो फरलो लेता है तो उसको सरकार वो देती है, कोर्ट देता है, वो कोर्ट अपने आप उसको अच्छा बुरा सारा कुछ वो देखता है। हाँ, एक आपने एक बात कही है इधर से, मैं हरियाणा प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, क्योंकि मैंने पहले भी इस बात के ऊपर पत्रकारों के बीच में कहा था कि मनोहर लाल जी इस पराली को लेकर के ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कल ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को एक टिप्पणी उसके ऊपर की है और कहा है कि हरियाणा ने इस पोल्यूशन को पराली के ना जले उसके लिए एक बहुत अच्छा कार्य किया है, उससे सीख लेनी चाहिए। परंतु केजरीवाल साहब तो बात करते हैं और भ्रष्टाचार की तरफ देखते हैं कि कहाँ भ्रष्टाचार होगा। उन्हें शुरू में ही केजरीवाल ने ये बात कही थी कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, परंतु 10 वर्ष हो गए आज तक यमुना तो क्या और उसके अंदर पोल्यूशन फैल रहा है, वो साफ नहीं हुई है। और ये जिस प्रकार की बातें करते हैं, बातें तो ये करते हैं परंतु काम धरातल पर नहीं करते। मनोहर लाल जी ने ज़बरदस्त काम किया किसानों को, चाहे वो रिपर है, चाहे वो बेलर है, चाहे वो ट्रैक्टर है, उसके ऊपर डायरेक्ट किसानों को सब्सिडी दे करके। और मैं हरियाणा प्रदेश के किसानों का भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार की योजना मनोहर लाल जी ने बनाई और उन्होंने उस योजना को स्वीकार किया और स्वीकार करके हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों ने पराली ना जलाने का निर्णय किया
और उसका परिणाम ये निकला कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार और हरियाणा के लोगों का धन्यवाद किया। मैं बधाई देता हूँ हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को, और केजरीवाल साहब को मैं कहना चाहूँगा कि आप धरातल पर काम करिए, हवा में काम मत करिए, क्योंकि आज लोगों के सामने आपका चेहरा वो आ गया है। आपका जन्म किस मंच से हुआ था पूरा देश जानता है। जब देश भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था, उस मंच से जब देश लूटा जा रहा था, देश के अंदर घोटाले हो रहे थे, देश के लोग तंग थे, तो उन्होंने एक मंच बना करके देश के लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था। उस भ्रष्टाचार के आंदोलन के मंच के ऊपर से केजरीवाल का जन्म हुआ था। और वो बोलता था, अब भी बोलता है मंचों पर खड़ा होकर के, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। और भाइयों, कहने से नहीं होता, ये करने से होता है। भ्रष्टाचार के अंदर कांग्रेस से भी 4 कदम आगे निकला। उसके मंत्री तक जेल के अंदर हैं, उसके सांसद तक जेल में हैं, उसके विधायक तक जेल में हैं, दिल्ली के अंदर भी हैं, पंजाब के अंदर भी हैं। सर, ओबीसी की वोट लेना चाहते प्रदेश अध्यक्ष आपको बना दिया, जाट को हटा दिया। क्या जातिगत जनगणना करा पाएंगे? इतना साथ जुटाएगी बीजेपी हरियाणा में? देखिए, ये जो आपने विषय कहा है, भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी को साथ लेकर के चलती है। किसी को हटा करके किसी को बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। मैं लगभग 15वां अध्यक्ष हूँ। जब किसी अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है, माननीय ग्रोवर जी का चित्र मेरे सामने लग रहा है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी पूरा कार्यकाल हुआ, तो ग्रोवर जी के बाद रमेश जोशी जी अध्यक्ष बने, और फिर कटारिया जी अध्यक्ष बने, रामविलास जी अध्यक्ष बने। जिसका भी कार्यकाल माननीय अध्यक्ष का हमारे पूरा होता है, तो पार्टी का एक संविधान है, उस संविधान के तहत दूसरा अध्यक्ष आना होता है। और पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं वही आशीर्वाद आज रेवाड़ी के अंदर लेने के लिए आया था, रेवाड़ी की जनता का लेने के लिए आया था, रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आया था कि आप वो आशीर्वाद दें कि 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम कमल का फूल खिला करके उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बना सकें, और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार। 4 राज्यों के चुनाव है, इसका कोई असर प्रदेश के इस पर पड़ेगा चुनाव पर, या लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उस पर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से चुनाव लड़ती है, ये नहीं सोचती इसका असर कहाँ पड़ेगा कहाँ नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है, कांग्रेस भ्रष्टाचार में विश्वास करती है। आप राजस्थान का देखेंगे, कांग्रेस की सरकार है, लोग तुलना कर रहे हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार का भ्रष्टाचार लोगों की आंखों के सामने है, और प्रदेश के विकास कार्यों का कार्य भी लोगों की आंखों के सामने है। ये अंतर वहाँ पर दिखाई दे रहा है, और लोगों की समझ में आ गया है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली पार्टी है, ये लोगों की सुविधाओं को कम करने की वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। कमल का फूल 5 जगह खिलेगा। पिछली बार आपने 70 की कही थी, आप 72 पार की बात कर रहे हैं। किस तरह की रणनीति है 72 पार? पिछली बार 70 का 40 पे जाटी की, अब के आप 72 कह रहे हो? ये मैं हरियाणा के जिलों के अंदर जा रहा हूँ, मैं कार्यकर्ताओं के जोश और आम जन के उत्साह के बल के ऊपर ये बात कह रहा हूँ कि ये 75 पार से भी आगे जाए। हरियाणा के अंदर जो निजी उद्योगों में नौकरी की बात होती है, गौर की तरफ से कितनी है, उसमें अब सरकार का क्या रुख रहेगा? नहीं, देखिए, उसके अंदर सरकार आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उसकी कार्रवाई करेगी, और हरियाणा के युवाओं को हक मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है सर, 9 साल से अटका हुआ है एम्स निर्माण मंत्री माजरा का, 9 साल से अटका हुआ है। अभी आप कहते हैं भाजपा काम करने वाली पार्टी है, उसको लेके क्या करें? देखिए, कांग्रेस के 55 सालों के अंदर देश में मात्र लगभग, मेरे फिगर ध्यान नहीं, 4 एम्स थे। आज नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों के अंदर 23 एम्स नए बने हैं। ये काम करने वाली पार्टी है, लोगों को सुविधा देने वाली पार्टी है, परंतु कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस झूठ बोलने के ऊपर उतारू है, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करती है, और कांग्रेस के नेता आजकल गारंटी देना शुरू कर दिया है। गारंटी के बल के ऊपर वो आ रहे हैं। गारंटी तो नरेंद्र मोदी देता है, किसान को 6,000 रुपये पहुँचा रहा है, ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है। और गारंटी नरेंद्र मोदी की है कि 5 लाख रुपए तक का गरीब व्यक्ति अपना इलाज करा सकता है आयुष्मान कार्ड से, ये गारंटी है। और कांग्रेस क्या गारंटी दे रही है कि भाई हम कहा 5 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये गारंटी कांग्रेस दे रही है। हमारे हरियाणा के अंदर माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मेरे ख्याल से संविधान के तहत 8 मंत्री बनते हैं, 8 ही बनते हैं, 8 मंत्री बनते हैं। 4 को कह रहा है उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, फिर भाई मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत नहीं है, सभी को ही उप मुख्यमंत्री बना दो।
क्या एम्स की मैंने बात कही है ना, जल्दी ही इसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। जब जो बात कही है वो काम पूरा होगा। सर रेवाड़ी की गुटबाजी से कैसे निपटेंगे, क्योंकि जो आपके पास कैंडिडेट में पिछली बार विधायक और मंत्री जी होते, यदि गुटबाजी न हो तो उसके लिए कोई मंत्र देकर जाओगे क्या? मैंने कहा है कि कोई गुटबाजी नहीं है, सभी कार्यकर्ता एकजुट एकमुश्त होकर के नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, मनोहर लाल जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को ये सम्मान देना, उनका सम्मान रखना, ये मेरी जिम्मेवारी है और इसको मैं